चर्चा मुनिराज के 22 परिसहों पर चल रही है, जिसमें से कल मल परिसह पर चर्चा हुई थी कि मुनिराज शरीर के मैल को ना निकालकर आत्मा में लगे कर्मों के मैल को निकालने पर ध्यान देते हैं, प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। अगले परिसय का नाम है सत्कार पुरस्कार। अच्छा लग रहा ना सुन के? सत्कार पुरस्कार। सत्कार का मतलब होता है पूजा, प्रशंसा, और पुरस्कार का मतलब होता है मुनिराज के लिए कि किसी भी काम में आगे करना। कोई भी काम होता है उसमें आगे करना, या फिर किसी काम में आमंत्रण दे करके बुलाना, इसका मतलब होता है पुरस्कार। अब कोई गिफ्ट तो आप महाराज को दोगे नहीं, हैं? महाराज को क्या गिफ्ट दोगे? उन्हें कुछ चाहिए नहीं, कपड़े चाहिए नहीं, डायमंड चाहिए नहीं, गोल्ड चाहिए नहीं, सिल्वर चाहिए नहीं, मकान चाहिए नहीं, दुकान चाहिए नहीं, फिर क्या दोगे आप? तो उनके लिए यही सत्कार पुरस्कार है कि जो भी धार्मिक कार्य होते हैं आमंत्रण देके उन्हें बुलाया जाए, उनका सत्कार किया जाए, यही उनका सत्कार और पुरस्कार है। तो अब ये सत्कार और पुरस्कार परिसह कैसे बन जाता है? अब इसको यहाँ पे परिसह के रूप में लिया है। किस रूप में लिया है? परिसह के रूप में लिया है इसे। परिसह का मतलब सहन करना। यदि सत्कार ना हो रहा हो, यदि पुरस्कार ना हो रहा हो, तो उसे मन खराब ना करके समता के भावों से सहन करना। यदि मन खराब हुआ, क्रोध आया, सम्मान है, मान कषाय, सम्मान, सम्मान, मान लगा है ना, सम्मान। मान कषाय के साथ में क्रोध आता है। मान कषाय की पूर्ति हो जाए तो लोभ आता है, और मान कषाय की पूर्ति ना हो तो क्रोध आता है। मान कषाय स्वयं एक कषाय है, और वो अपने साथ में अपनी भाई बहनों को छोड़ेगी नहीं। भाई तुम्हारे घर में यदि किसी पर कोई कुछ कहता है, तुम्हारे बेटे को कोई कुछ कहे, तो तुम चुप रह जाओगे क्या? नहीं रहोगे, तुम चार सुनाओगे। मेरे बेटे को कैसे कहा, मैं कह लूं बात अलग है, लेकिन तुम नहीं कह सकते हो, ये मेरा परिवार है। ऐसे कषायों का अपना परिवार है। जब एक कषाय की पूर्ति नहीं होती है तो दूसरी कषाय उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर खड़ी रहती है। यदि मान कषाय, पुरस्कार सत्कार, मान कषाय की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध कषाय उसको पूरा करने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन यहाँ पर कह दिया, यदि प्रशंसा ना हो रही हो, यदि सत्कार ना हो रहा हो, यदि पुरस्कार ना हो रहा हो, तो क्रोध नहीं करना। क्या करना? सहन करना, समता के भावों से सहन करना। अब मुनिराज, ऐसा बहुत बार हो जाता है, तपस्वी मुनिराज हैं, महान तपस्वी हैं, ज्ञानी भी हैं, उन्होंने कई वर्षों तक के लगातार कई तरह के उपवास भी किए हैं, और हो सकता है उनका सम्मान ना हो रहा हो, और हो सकता है कि जिनने उपवास ना किए हों, जिनको ज़्यादा ज्ञान ना हो, उनका सम्मान हो जाए, लोग उनको ज़्यादा पूछें, दूसरे को कम पूछें। ऐसा संभव है कि नहीं है? यश प्रकृति का उदय होगा तो पूछा जाएगा, यश प्रकृति का उदय नहीं होगा तो नहीं पूछा जाएगा। हर जगह कर्म काम कर रहा है ना, बिना कर्म के तो एक सामने वाले से संबंध हो ही नहीं सकता है। हर संबंध में, हर काम में कर्म काम करता है। अब प्रशंसा मिलना भी कर्म का ही काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम सोचो मैंने काम किया है और मुझे प्रशंसा मिल जाए, तो ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। तुम्हारा काम तो केवल काम करना था, प्रशंसा मिलना नहीं मिलना ये कर्म का काम है। यश प्रकृति और अयश प्रकृति कौन सी है? नाम कर्म में यश प्रकृति और अयश प्रकृति। यदि यश प्रकृति का
उदय हुआ तो काम नहीं करने के बाद भी प्रशंसा मिलेगी, और यदि अयश प्रकृति का उदय हुआ तो काम करने के बाद भी प्रशंसा नहीं मिलेगी। दो देवरानी जेठानी थी, उनमें से एक तो बहुत आलसी थी और एक बहुत काम करती थी, लेकिन जो काम करती थी उसे यश नहीं मिलता था, और जो काम नहीं करती थी उसका बड़ा यश था। एक दिन तो और ही गजब हो गया। घर के सारे लोग जब गए तो उस समय पर जेठानी काम कर रही थी, देवरानी कमरे से बाहर निकल के नहीं आई थी। सुबह सुबह का समय था। जब सब चले गए तो जेठानी तो जाके सो गई, और देवरानी ने फिर कमरे से निकल के दिन भर सारा काम किया, और जब थक गई काम करके तो जाके वो फिर कमरे में चली गई, और जेठानी फिर भोजन आदि के लिए, पानी आदि पीने के लिए फिर रसोई में आई। इतने में घर के सारे लोग वापस आ गए। अब बताओ घर वाले क्या कहेंगे, किसने काम किया है और कौन कमरे में सो रहा है? बताइए मुझे। जो काम करके गई है वो तो कमरे में है, देखने वाले तो यही कहेंगे कि भाई रसोई में तो मुझे यही मिली है, इसका मतलब सारा काम इसी ने किया है। तो हाँ, ये कर्म का उदय है। बहुत बार होता है कि काम कोई करता है और नाम किसी और का हो जाता है। इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है, ये अपने अपने कर्मों का उदय है। यदि हम लड़ भिड़कर हम बता भी देंगे कि हमने काम किया है, तो हो सकता है कि माना भी जाए और हो सकता है ना भी माना जाए। तुम पर यदि विश्वास होगा तो शायद मान भी लिया जाए, और यदि विश्वास ना हो तो तुम्हारे कहने के बाद भी माना नहीं जाएगा। तो ये यश प्रकृति और अयश प्रकृति। तो मुनिराज को कहा है कर्मों के उदय को शांति से सहन करना, कर्मों के उदय को समता से सहन करना। यदि यश ना मिल रहा हो, तुम्हारा सत्कार पुरस्कार ना हो रहा हो, तो तुम नाराज मत होना। आचार्य का संग है, बड़ा संग है। हो सकता है कोई नया शिष्य आ जाए और वो बड़ा योग्य है, उसका बड़ी प्रखर वाणी है और प्रखर ज्ञान है उसका, और एक पुराना शिष्य जो तपस्वी है, आचार्य उसको कम पूछें और नए शिष्य को ज्यादा पूछें, तो पुराने शिष्य से कहा तुम गुस्सा नहीं करना, तुम क्रोध नहीं करना। ये कर्म का उदय है, कर्म का उदय मान करके इसको सहन करना, समता से, शांति से, क्रोध करके नहीं। नहीं तो मन ही मन में तो गुस्सा आ रहा है और ऊपर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। घर में भी ऐसा हो जाता है। भाई 4 देवरानी जेठानी है, देवरानी ज्यादा होशियार है, यदि सास ने जरा ज्यादा पूछ लिया तो जेठानी को गुस्सा आ जाता है। ये तो बड़ी आई आज की, और मैं तो वर्षों की यहाँ रह रही, इसी को पूछ रहे हैं, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो ऐसा संभव है। तो जो भी आप कार्य करते हैं वो प्रशंसा के लिए ना करें। जो भी आप कार्य करते हैं वो सत्कार और पुरस्कार के लिए ना करें। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि जितने काम हो रहे हैं वो मात्र प्रशंसा को ध्यान में रख करके हो रहे हैं। यदि माइक पर भजन भी सुनाने का मन है तो वो भी प्रशंसा के लिए है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं, है। यदि प्रशंसा के लिए भजन सुनाओगे और प्रशंसा नहीं मिली तो फिर मैं तो भजन बोल रही हूँ, ये तो सारे बातें कर रहे हैं, मैं तो इतना अच्छा गाती हूँ, सुनते ही नहीं है लोग। गुस्सा आएगा नहीं आएगा? ठीक है, चलो आपने बोल लिया। यदि आपको भजन बोलने ना दिया जाए और आप घर से बड़ी तैयारी करके आए हैं, फिर क्या होगा? भजन बोलने नहीं बोलने मिला तो क्रोध आएगा नहीं आएगा? आएगा। मतलब इसका मतलब ये था कि जो भजन था वो आप अपने आप को नहीं सुनाना चाहते थे, वो भजन औरों को सुनाना चाहते थे। औरों को सुनाने के लिए तुमने जो काम किया है वो प्रशंसा के लिए किया है, और जो प्रशंसा के लिए किया है वो तुम्हारे अपने लिए नहीं है, हैं? अब एक भजन जो मीरा के गीत है, मीरा ने भी गाए हैं और लता मंगेशकर ने भी गाए हैं। दोनों के गाने में क्या अंतर है? भजन दोनों ने गाए हैं
और हो सकता है लता मंगेशकर की आवाज मीरा से ज्यादा अच्छी है, ज्यादा सुरीली है, बिल्कुल लय में गाई होगी, एक त्रुटि नहीं होगी संगीत के हिसाब से लता मंगेशकर के गाने में। और मीरा के गाने में कहीं उसकी लय टूटी भी होगी, कहीं कमी भी आई होगी, लेकिन दोनों के गाने में क्या अंतर है? एक ने गाया है सबको सुनाने के लिए और दूसरे ने गाया है परमात्मा को सुनाने के लिए। तुम भी भजन बोलते हो, किसके लिए बोलते हो? सुनाने के लिए बोलते हो, खुद के लिए बोलते हो, या परमात्मा के लिए बोलते हो? यदि दूसरों के लिए बोलते हो तो उसका उद्देश्य मात्र प्रशंसा है। प्रशंसा मिलेगी तो आपका अगला भजन गाने का मन करेगा, प्रशंसा नहीं मिलेगी तो अगला भजन गाने का मन नहीं करेगा। यदि आपने भजन परमात्मा को सुनाने के लिए गाया है, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए गाया है, तुम एक नहीं 100 भी गाओगे तो भी तुम्हारा उत्साह कम होने वाला नहीं है। जो तुमने सुनाने के लिए भजन गाया है वो दूसरों पर आधारित है। यदि दूसरों ने तारीफ करी तो ठीक है, और दूसरों ने कहा भाई ठीक नहीं गाया तो गलत है। लेकिन जब हम परमात्मा को सुनाने के लिए गाएंगे तो वहां गलत और सही का कोई मापदंड नहीं है, वहां मापदंड है केवल भावों का। प्रशंसा करने से उच्च गोत्र का बंध होता है और प्रशंसा सुनने की इच्छा रखने से नीच गोत्र का बंध होता है। देखो प्रकृति कितनी पलट गई, दोनों ऊपर और नीचे, जमीन और आसमान का अंतर आ गया। तो प्रशंसा सुनने की इच्छा रखना, कभी कभी आदमी फंस भी जाता प्रशंसा के कारण से। जो काम नहीं भी करना है वो भी कर जाता है, जो बात नहीं भी बोलना है प्रशंसा सुनने से अपनी सारे मन की निकाल के सारी पोल खोल देता। सामने वाला तारीफ कर तो दे, अपनी सारी पोल खोल के रख देता। अरे ये नहीं, मैंने ये ऐसे किया था, ये काम ऐसे किया जाता, सारे राज खोल के रख देता है। वो चाह यही रहा था कि तुम अपने राज खोलो ताकि तुमने जो किया है मैं उससे अच्छा करके दिखाऊं। ऐसा होता कि नहीं होता? एक मूर्तिकार था, ऐसी मूर्तियां बनाता था जैसे साक्षात मनुष्य खड़ा हो। उसका बुढ़ापा आया, लोगों ने कहा अब तो तुझे मरना पड़ेगा, यमराज लेने के लिए आएगा। कहानी काल्पनिक है, यमराज तुझे लेने के लिए आएगा। तो बोले चलो व्यवस्था करता हूं। उसने अपने जैसी 6 मूर्तियां बनाई। कितनी? 6। बिल्कुल अपने, बिल्कुल कहीं कोई फर्क नहीं, ना एक तिल का, ना एक सिकुड़न का, ना एक बाल का, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल अपने जैसी 6 मूर्तियां बनाई। और जब यमराज आया तो उन 6 मूर्तियों के बीच में वो भी मूर्ति जैसा बन के खड़ा हो गया। अब यमराज कह रहा है कि मैं इसे लेने आया हूं और ये तो यहां है ही नहीं, पता तो मुझे यहीं का मिला था, एड्रेस तो यही था इसका, ये कहां चला गया? मैं तो अभी अभी देख के आया था कि ये यहीं पर है और ये तो यहां पर है नहीं, यहां तो मूर्तियां खड़ी हैं। अब वो मूर्तियां देख रहा है यमराज, एक एक मूर्ति देखता है, बड़े पास से झांक के, टेढ़े होकर उठ के, नीचे से, आहा क्या मूर्ति है, गजब मूर्तियां बताई हैं, गजब कलाकार है। ऐसा कलाकार तो पुरस्कार देने योग्य है, यदि मिल जाए तो मैं तो उसको जरूर पुरस्कार दूंगा। लेकिन वो कलाकार है कहाँ? यहाँ है ही नहीं है वो कलाकार। बोल पड़ा बीच में से मैं हूं, भूल गया कि ये यमराज है। प्रशंसा में जो नहीं भी बोलना होता है वो भी बोल जाता है, जो छिपाना होता है वो भी प्रकट कर देता है। और कई बार तो प्रशंसा के कारण जान भी आफत में पड़ जाती है। लेकिन प्रशंसा मिलनी चाहिए। बड़े बड़े जोखिम वाले काम करते हैं लोग, बड़े ऊंचे से कूदना शुरू कर देते हैं, आग लगा के घूमना शुरू कर देते हैं, कांच खाना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कौन कौन से काम करते, किस लिए? केवल प्रशंसा के लिए। खतरे से खतरे वाला काम शुरू कर देते हैं, किस लिए? केवल प्रशंसा के लिए, प्रशंसा सुनने की इच्छा के लिए। और फिर भी मिले और ना मिले कोई जरूरी नहीं है।
जो करना अपने लिए करना, क्योंकि दूसरों के लिए करे तो उससे हमारा भाव सुधरे या ना सुधरे ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत दिन पहले, अभी तो मैंने कई वर्षों से अखबार नहीं पढ़ा है, कभी कभी पहले पढ़ लेती थी, तो उसमें आया था कि कोई सुरैया गायिका थी। सुरैया पुरानी गायिका, पुराने लोग जानते होंगे, बड़ी फेमस थी उस समय पर। उसके समान कोई गाने वाला नहीं था, बड़ी प्रशंसा होती थी उसकी, बड़ी तारीफ होती थी उसकी। उसका आया था कि वो अपने घर में अंत समय में अकेली रहती थी, उसके साथ में कोई भी नहीं था। और जब वो मरी तो 7 दिन तक किसी को पता भी नहीं चला। जब बाहर बदबू आई तब पता चला कि वो मर गई है। कितनी प्रसिद्ध गायिका, आज उसके लोग गाने सुनते हैं, पुराने लोग, नए लोग भी सुनते होंगे, मुझे तो पता नहीं। इतनी प्रसिद्ध गायिका, और अंत क्या हुआ? किसके लिए गाया था? दूसरों के लिए गाया था। यदि अपने लिए गा लिया होता तो शायद ऐसा अंत नहीं होता, कुछ अच्छा वाला हो जाता। 7 दिन तक देह सड़ रही है, उसकी शरीर सड़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं पानी को उसको। तो प्रशंसा के लिए पूजा मत करना, प्रशंसा के लिए भक्ति मत करना, और प्रशंसा के लिए धर्म की सेवा नहीं करना, प्रशंसा के लिए साधुओं के काम नहीं करना। जब बड़े बड़े साधु आते हैं तो लोग चौंका लगाना चाहते हैं, है ना, महाराज हमारे यहाँ आ जाएं। हैं जब महाराज, बड़े महाराज पड़गाहन के लिए निकलते हैं, सारे लोग हे महाराज नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, और छोटे महाराज आए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़े महाराज के लिए इतना क्यों और छोटे महाराज के लिए इतना क्यों? इसका मतलब ये है तुमने चौका लगाया है तो प्रशंसा के लिए लगाया है। बड़े महाराज आएंगे, लोग हमें देखेंगे, हमारा नाम लगेगा, अरे आज उनके यहाँ तो बड़े महाराज का आहार हुआ, हमारी तारीफ होगी। छोटे महाराज आएंगे तो कौन पूछने वाला है? तुम्हारी आहार दान की भावना कम है और प्रशंसा की भावना ज्यादा है। सेवा की भावना कम है और आहार दान की भावना ज्यादा है। कोई छोटे से छोटा ब्रह्मचारी भी आ जाए और तुम कहो कि चलो ब्रह्मचारी जी हमारे घर में भोजन करना, उनको कोई देखने वाला नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, तो फिर आपको कौन पूछेगा? लेकिन फिर भी यदि आपने किया है तो ये आपने भावों से किया है, ये आपने भक्ति से किया है। जितनी रुचि, जितना उत्साह है बड़े महाराज के लिए है, उतना ही उत्साह है यदि छोटे महाराज के लिए रहे तो समझना कि आपके अंदर भावना आहार दान की है, सेवा की है, भक्ति की है। और भावना कम हो गई तो समझना, नहीं मैं कुछ नहीं कह रही, आप समझ जाना। बंधुओं, प्रशंसा करना, मैंने कई बार कहा कि प्रशंसा करना बहुत अच्छी बात है। प्रशंसा करने वाले के दुश्मन कम होते हैं और निंदा करने वाले के दुश्मन ज्यादा होते हैं। वो पीठ पीछे करता है, और ये धरती तो गोल है ना, घूम के तो पहुंची जाती है उसके पास में बात, और लोग तो फिर पेट में पचाते थोड़ी हैं। बस कोई कह बस दे किसी की बुराई किसी से, वो जब तक 4 जनों से नहीं कह लेगा उसको चैन नहीं पड़ने वाली है। वो दरवाजे से बाहर नहीं निकला कि उसका फोन का नंबर डायल हो जाता है, वो तेरे लिए ऐसा कह रहा था है। यदि पूरे गांव में बात पहुंचानी हो तो एक महिला से कह दो, नहीं पुरुष भी पीछे नहीं है, हाँ पुरुष भी पीछे नहीं है इस मामले में। राजनीति गंदी होने का कारण मुख्य है कि ये भी है। एक महिला से कह दो, देख बहन तुझे अपना समझ के कह रही हूं, तू किसी से मत कहना, पूरे गांव में शाम तक बात हो जाएगी और वो किसी से कहेगी नहीं। तू किसी से मत कहना, तू किसी से मत कहना, तू किसी से मत कहना, और पूरे गांव में बात हो जाएगी निंदा की बात। और यदि प्रशंसा की बात होगी तो वो तो कहने वाले नहीं है कि उसने तेरी तारीफ करी है, उसने तेरी प्रशंसा करी, वो कहने वाले नहीं है। वो कह दिए तो वो उसका मित्र बन जाएगा, निंदा करेंगे तो उसका दुश्मन बन जाएगा, हमें खुशी मिलेगी। और यदि हमने ये बता दिया कि उसने तेरी प्रशंसा करी है तो वो उसको और ज्यादा चाहेगा और ज्यादा उसका मित्र बन जाएगा,
और ज्यादा मित्र बन जाएगा तो मुझे कौन पूछेगा। तो प्रशंसा वाली बात तो बताने वाले हैं नहीं है, और निंदा वाली बात जरूर बताएंगे। यानी हम उच्च गोत्र का बंध का काम कम करते हैं और नीच गोत्र के बंध का काम ज्यादा करते हैं। हर समय हम बीज बो रहे हैं और हर बीज के पेड़ बनेंगे और हर पेड़ का फल हमें ही खाना पड़ेगा। ये सोच के रखो। हर बीज बोते समय, हर बात बोलते समय, हर कार्य करते समय उसका फल हमें ही मिलेगा। ऐसा विचार मन में होना चाहिए। तो प्रशंसा के मामले में तो कई बार मैं नियम भी देती हूं कि आपको एक दिन में 5 लोगों की प्रशंसा करनी है? अब लोग कहते हैं, मान लो बहू है, हमने कहा आज बहू को अपनी सास की प्रशंसा करनी है। अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते, क्या बोलूं सास के लिए, क्या कहूं, बस ठीक है मेरी सास, मैं ही जानती हूं कैसी है मेरी सास, अब क्या प्रशंसा करूं मैं इसकी। भाई कुछ भी कर देना, उनके अंदर क्या कोई गुण नहीं है? संसार में ऐसा कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर गुण ना हो। हमारी दृष्टि कमियां देखने की है, इसलिए हमें गुण नजर नहीं आते हैं। हम कमियों को छोड़कर गुण देखना शुरू करें तो हर व्यक्ति में, हर वस्तु में हजार हजार गुण मिल जाएंगे। एक बार कृष्ण और बलदेव रास्ते से जा रहे थे और रास्ते के किनारे पर एक सड़ा हुआ कुत्ता पड़ा था। बलदेव ने नाक बंद कर ली, बड़ा मुंह सिकोड़ा, अरे यहाँ तो सड़ा हुआ कुत्ता पड़ा है। श्री कृष्ण ने उस कुत्ते की तरफ देखा, बोले अरे इस कुत्ते के दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं। उस सड़े हुए कुत्ते में क्या दिखा? मोती जैसे दांत। जब एक सड़े हुए कुत्ते में मोती जैसे दांत दिख सकते हैं तो जीते जागते मनुष्य में क्या कोई गुण नहीं होगा? अरे बोलिए ना, होगा ना। हमारी नजर चाहिए देखने के लिए। यदि हमारे पास गुणग्राही नजर है तो हम अवगुणों के बीच में से भी गुण निकाल लेंगे, और यदि कमी देखने वाली दृष्टि है तो हम गुणों के बीच में से भी कमियां निकाल लेंगे। यानी वर्तमान में मनुष्य की नजर कमी देखने की कितनी ज्यादा है वो आपको बताती हूं। एक व्यक्ति ने एक चित्र बनाया और एक चौराहे पर टांग दिया, वहीं पास में एक पेंसिल भी रख दी कि इसमें यदि कोई कमियां हो तो कृपया आप निशान लगा दें। सुबह जब आया दूसरे दिन तो पूरे चित्र में निशान ही निशान लगे थे। फिर उसने उसमें लिखा कि इस चित्र में जो कमियां हैं कृपया ठीक कर दें। अब आप बताइए ठीक हुई होंगी या नहीं? नहीं हुई होंगी। बिल्कुल समझदार है आप, बहुत समझदार है। यानी कमी ठीक करने का जिम्मा ठेका हमारा थोड़ी है, हमारा ठेका तो केवल कमी निकालने का है। सामने वाले से लेना नहीं, देना नहीं, सामने वाले से रिश्तेदारी नहीं निभानी, सामने वाले से मिलना जुलना नहीं, कुछ मतलब नहीं, मगर कमी निकालने के लिए कह दो 1 मिनट में निकाल देंगे। अब आप मोदी जी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, केवल दूर से उनके काम को देखकर उनकी कमी निकाल लोगे या प्रशंसा कर लोगे? कमी नहीं भी, यदि तुम उनके विरोधी पार्टी के हो, उनमें कमी नहीं भी होगी तो तुम कमी निकाल लोगे, और उनमें गुण जितने हैं तो गुणग्राही को गुण नजर आएंगे उनके अंदर। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हमारा मन होता है वैसी हमें सामने वाली वस्तु नजर आती है। अब इस तीर्थ पर आकर लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, जैसा कि अभी सुरेश जी ने बताया कि दिसंबर में आए थे, दिसंबर के बाद अब आना हुआ है। इनके भाव, दिल, आत्मा यहाँ से बहुत जुड़ी हुई है, मुझे मालूम है। ये जब भी आते हैं तो इनके चेहरे से नहीं, मैं शुरू से जब ये पहली बार आए थे मैंने इनसे कुछ नहीं कहा था कि आपको यहाँ कुछ करना है या आपको कुछ देना, कुछ नहीं कहा था, कुछ भी नहीं कहा था। और ये अपने आप आकर बोले थे, माता जी आप बताओ कि मुझे क्या करना है यहाँ। तो इस तरह से गुणग्राही दृष्टि वाला, गुण देख करके और अपने आप करने की भावना रखता है, और कमी देखने वाला, भाई यहाँ हमारा कुछ ऐसे भी होंगे
पैसा देने के बाद नहीं नहीं हमारा मन नहीं है यहाँ लगाने का, हम तो कहीं और लगाएंगे, हमारा तो वापस दे दो, ऐसे भी होंगे हैं। कमी देखने वाला कमी देखेगा, कमियां नहीं होंगी तो जबरदस्ती की कमी निकाल करके मुद्दा भी बना सकता है, और नहीं तो गुणग्राही दृष्टि वाला गुण को देखकर अपना पुण्य बढ़ा सकता है। बंधुओं, संसार में सभी तरह की वस्तु है, सभी तरह का बाजार है, सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के भोजन हैं, सभी तरह के त्रयंच पशु पक्षी हैं। इन सबके बीच में रह करके हमें अपनी दृष्टि कैसी बनानी है, ये हमारा अपना निजी निर्णय होता है, ये हमारी अपनी सोच होती है, ये हमारे अपने विचार होते हैं। संसार में फूल भी हैं और कांटे भी हैं। अब हम अपने दिमाग में क्या इकट्ठा करते हैं, अच्छे विचार या दूसरों की कमियां? यदि दूसरों की कमियां, निंदा, बुराई इकट्ठे कर रहे हैं, मतलब इस संसार रूपी बगीचे में से हम कांटे इकट्ठे कर रहे हैं। और अच्छे विचार, अच्छे गुण, दूसरों की अच्छी भलाई यदि हम वो इकट्ठी कर रहे हैं तो समझना इस संसार में हम फूल इकट्ठे कर रहे हैं। और जो कुछ इकट्ठा करोगे वो दिमाग में रहेगा। यदि दिमाग में फूल रहेंगे तो दिमाग में प्रसन्नता की खुशबू रहेगी, और यदि दिमाग में निंदा, बुराई, चुगली रहेगी तो फिर वो कांटे ही चुभते रहेंगे। उसको ऐसा कहना है, उसको ऐसा बोलना है, उसने ऐसा कह दिया, उसको ऐसा बोल दूंगा, उसको ऐसा दिखा दूंगा, उसको ऐसा करके बताऊंगा, दिमाग में यही रहेगा। तो मेरी बात आपकी समझ में, अरे बोलिए ना, आई? चलिए, आप समझ गए। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि संसार में कितने दिन के लिए आए हैं। जाते समय कभी कभी हो सकता है कि यदि आप कभी जा रहे हो तो आप दूसरे को टाटा करते हो, बाय बाय करते हो, है जाके फोन कर देते हो, सब कर लेते हो। लेकिन जब इस शरीर को छोड़ करके आत्मा जाएगी तो ये जरूरी नहीं है कि बाय बाय और टाटा करने का समय भी मिल जाए। ये जरूरी नहीं है कि वो ये कह भी पाए कि मैं जा रहा हूं। इतने क्षण भंगुर जीवन को पाकर के यदि हम इसका उपयोग ना कर पाए तो समझना मिलना और नहीं मिलना बराबर हो जाएगा। इसीलिए जो मैंने अभी बात कही है कि हम काम करें, खूब करें, खूब उत्साह के साथ करें, लगन के साथ करें, भक्ति के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें, लेकिन करें अपने को ध्यान में रखकर, प्रशंसा को ध्यान में रखकर नहीं। एक चित्रकार था, तो वो चित्र बनाता था, बहुत सुंदर चित्र बनाता था, और एकाएक उसके मन में आया कि मुझे चित्र बनाना छोड़ना है। उसने छोड़ दिया। लोगों ने आके उससे निवेदन किया, भाई तू इतने अच्छे चित्र बनाता, इतनी सुंदर पेंटिंग करता, क्यों छोड़ दिया? बोले, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बनाता था, मैं तो अपनी खुशी के लिए बनाता था, इसलिए बनाता था। मैं तुम्हारे लिए बनाता तो शायद इतना अच्छा बनने वाला नहीं था, और मेरा मन नहीं है तो अब नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा, जो करूंगा अपने लिए करूंगा। तो बंधुओं, निश्चित है कि जीवन में सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमें क्या इकट्ठा करना है वो हमारी अपनी सोच है। तो वही इकट्ठा करें जो अच्छा हो। करने में अनुशंसा का, नहीं करने में शंका का, और करने में सबकी प्रशंसा का, लेने में दीक्षा का, शहरों में रिक्शा का, और प्रशंसा सुनने की छोड़ने में इच्छा का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके जहाजपुर आने का, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। वंदामी वंदामी वंदामी।
माता जी, मैं करीब 31 दिसंबर के पहले एक बार आया था। उसके बाद जो एक साल बाद या करीब आना हुआ है तो पूरी फिजा ही चेंज हो गई। प्रतिष्ठा भी ऐसे टाइम पे हुई कि कोरोना करीब एक महीने बाद कोरोना चालू हो गया। ये आपके पुण्य का प्रताप है माता जी। मूर्ति में तो अतिशय है पर आप में भी अतिशय कम नहीं है। आपके बिना यहाँ का इतना स्वर्णिम विकास होना बहुत असंभव था। कई साधु संतों से भी चर्चा होती थी लेकिन वो हंस के टाल देते थे। कई कहते थे कि क्या माता जी इतना बड़ा कोई कार्यक्रम हो सकता है क्या बिना पैसों के। पर पैसे कहाँ से आए, कैसे हुआ कार्यक्रम, ये माता जी का पुण्य प्रताप है। ऐसे माता जी श्री स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में सत वंदन, सत्संग के चरणों। माता जी का एक दो आदेश था वो मेरे मन में है। कुछ माता जी कुछ ऐसे कार्यक्रम आ गए बीच में तो उसमें थोड़ा हम उलझ गए और आपके पास समय नहीं दे पाए और हम अपना कुछ चंचला राशि का भी प्रयोग नहीं कर पाए। उसका हमें सदैव दुख रहेगा। लेकिन आगे अभी बहुत कार्यक्रम हैं, हम उसमें और जुड़ेंगे। हम अपनी चंचला राशि का जरूर प्रयोग करेंगे। और आपका सिर्फ एक सूरत देखते ही एकदम मन ऐसा फजीत जाता है कि यहीं आपके पास बैठे रहे हैं, यहीं मुनि सूरत भगवान के सानिध्य में, आपके सानिध्य में बैठे रहे हैं और अपना जीवन धन्य कर दें। माता जी, एक निवेदन जरूर है, आप जब भी पधारें, जब भी यहाँ से विहार करें, मेरे समझ में तो आपको यहाँ से विहार करना मुझे तो नहीं लगता ज़्यादा ठीक है। लेकिन साधु की चर्या आगम थोड़ा सा है, तो जब भी यहाँ से विहार का हो तो एक चतुर्मास बांसवाड़ा को जरूर दें, ताकि हमारी बांसवाड़ा की कम से कम 10,000 घर हैं बांसवाड़ा में माता जी, और वहाँ करीब 8-10 मंदिर हैं। हमारा भी एक छोटा सा चैतालय है माता जी। तो आप पधारेंगे तो हमारा भी जीव का कल्याण होगा और धर्म की प्रभावना भी होगी। और कोशिश ये करूँगा माता जी कि पूरा चतुर्मास अगर आकराएं तो मेरे द्वारा ही हो, ये मेरा संकल्प है। ऐसे ही हमारे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, जिनको मैं बरसों से साथ में हूँ, उनके करीब 70 में जब वो 68 में जब वो ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तब हमारे सलूमर में आए थे आचार्य शिव सागर जी के साथ। तो वो उनके साथ आज माता जी ज्ञानवती माता जी भी वहीं थी, अजीत सागर जी महाराज भी वहीं थे। काफ़ी संघ था, करीब 50 पीछे थी। आचार्य शिव सागर जी महाराज करीब 1 महीने रहे। उनका सानिध्य हमारे सलूमर वालों को मिला। मैं बेसिकली सलूमर से हूँ, लेकिन बांसवाड़ा कुछ जीवन यापन के लिए बांसवाड़ा जाना पड़ा। तो उन आचार्य वर्धमान सागर जी का वर्धस्व भी बहुत है हमारे पे। श्रवण बेलगोला पे भी हम गए थे, वहाँ पे भी पूरा कार्यक्रम वहाँ का महाराज जी ने और हमारे स्वामी जी रविंद्र जी ने, उन्होंने हमको वहाँ का डायरेक्टर बना के वहाँ का हमें भी वहाँ का कार्यक्रम में करने का सौभाग्य मिला था। आपकी माता जी माया बड़ी अजब है। हम तो क्या दुनिया नहीं समझ पा रही है कि एक छोटी सी माता जी ने ये क्या कर दिया। इस अतिशय क्षेत्र पे हर कोई व्यक्ति आता है तो अपने आप को समर्पण कर देता है, ये तो मैंने देखा। अब मैं कहाँ जा रहा था और कहाँ आ गया, इस बाबा की और माता जी का आशीर्वाद ही है। माता जी, हम जरूर लेट हो जाते हैं, लेकिन आप हमेशा ये समझे हम आपके पास ही हैं और आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। बोलिए मुनि सूरत भगवान की जय। स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और पूज्य गणनियारे का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगल में आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आप स्वस्थ रहें और धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है। 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। उस दिन
आपके नाम से शांति धारा, मुनीश्वर विधान और मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष 40 बार चालीसा का पाठ होगा। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए आप एक दिन के चालीसा, विधान और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, इस कोरोना महामारी के भीषण काल में पूज्य माता जी ने हम सबको यह अवसर प्रदान किया है कि आप अपने घर में रह करके अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करवाएं, शांति धारा और चालीसा करवाएं। तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा दर्शन का लाभ आप सबको मिल सकता है। आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में पधारे, यहाँ पर आवास की एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में